नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम लेके आए, ऐसा काम लेके आए जो बिना 1 रुपए लगाए चालू हो जाए। हर बार आप लोगों के लिए बढ़िया और अच्छे काम लेके, तो आज भी आपको एक ऐसा काम बताने वाला हूं जिसमें आपका 1 रुपए नहीं लगेगा। रियलिटी बता रहा हूँ, आपको केवल सिर्फ और सिर्फ आपकी थोड़ी सी मेहनत होगी, और वो भी आप चाहो तो घर बैठे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। रियलिटी बता रहा हूँ, आपको बिना 1 रुपए लगाए आपका काम चालू हो जाएगा। इतना अच्छा काम है, और हर बार आप लोगों के लिए बढ़िया काम लेकर तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश करता हूँ। आज बात करूंगा थोड़ा सा ऑनलाइन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन की डिमांड आज की डेट में सबसे ज्यादा। ऑनलाइन आप देखोगे, अगर आपको किसी को शॉपिंग करनी हो ना, तो सबसे ज्यादा क्या करता है भैया, ऑनलाइन चला जाएगा कि भैया ऑनलाइन हमें फटाफट मंगा लेगा। रीजन उसका ये है कि इतनी अभी तो गर्मी है, नॉर्मल भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। जैसे गर्मी है अभी, तो आदमी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। रियलिटी बताओ, मार्केट में आप जाओगे ना, पूरा मार्केट आपको खाली मिलेगा। रीजन क्योंकि गर्मी की वजह से कोई नहीं निकलता। तो आदमी क्या करता है, फटाफट फोन उठाया, कुछ भी मंगाना हो। आजकल पता 10 मिनट में लोग डिलीवर कर देते हैं माल को। कितने 10 मिनट में अगर आपको कुछ मंगाना है तो केवल 10 मिनट में आपके घर पे आपका सामान पहुंच जाएगा। कुछ भी सामान मंगा लो, ग्रोसरी या फिर जो भी आइटम, फटाफट ऑर्डर मारा, आपको 10 मिनट में आपका सामान पहुंच जाएगा। तो यार कब तक आप इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते रहो। अगर आपकी कोई दुकान है, अगर आपका कोई और है, कुछ भी काम है, तो आप ऑनलाइन जरूर चाहिए। और आज जो हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया कि बिना 1 रुपए लगाए आपका काम चालू हो जाएगा, उस चीज के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छा काम है और बहुत जबरदस्त है। रियलिटी बता रहा हूँ, और कैसे चलेगा सारी चीज बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, नए हो तो भैया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और पहली बार अगर देख रहे हो ना भैया, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करा करो यार। आप लोगों के लिए बढ़िया और अच्छे अच्छे आइडियाज लाता हूँ, अच्छी चीज बताने की कोशिश करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। अगर आप कोई चीज चालू करना चाहते हो, कोई आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज मैं बात करूंगा टी शर्ट का काम। क्योंकि गर्मियां क्या है, गर्मियों में ना थोड़ी सी टी शर्ट या फिर शॉर्ट्स या फिर जो छोटे कपड़े होते हैं, उनकी मतलब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आप देखोगे आजकल सर्दियां पड़ती कितनी, मुश्किल से 1 महीने लगा लो, बस 1 महीने से ज्यादा सर्दियां नहीं पड़ती। गर्मियां आप देखोगे 10-10, 11-11 महीने गर्मियां, और कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पे सर्दियां पड़ती ही नहीं है। रियलिटी बता रहा, मुंबई चले जाओ भाई साहब, कभी ठंड पड़ती नहीं है, तो वहाँ तो हर टाइम आपको टी शर्ट सेल होती है। और टी शर्ट ऐसी है ना, क्योंकि एक तो सस्ती होती है, दूसरी चीज होती है थोड़ी हल्की होती है, पहनने में कंफर्टेबल होती है, तो टी शर्ट की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। आज इसी के बारे में बात करूंगा, और बिना 1 रुपए लगाए कैसे चालू करना, उसका पूरा प्रोसेस समझना है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपके आसपास मैन्युफैक्चर कौन सा है, आपके जो भी नजदीक। और मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप टी शर्ट का काम आप देखना, सबसे पहले अपने आसपास ऐसा कौन सा बंदा है जो कोई चीज बनाता हो। जैसे कहीं पे साड़ियां बनती हैं, कहीं पे कोई मिट्टी के बर्तन बनते हैं, या कहीं पे कुछ और भी कोई भी चीज हो, लकड़ी के कोई चीज बर्तन बनते हैं, लकड़ी का कुछ आइटम बनता है, कुछ भी ऐसा देखो आपके आसपास जो बंदा बनाता हो। उससे फायदा क्या रहेगा कि आपका काम बिना पैसे के चालू हो जाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इस चीज को समझने की कोशिश करना। और लगेगा भी ना आपका, तो मुश्किल से 1 सप्ताह के लिए पैसा लगेगा, वो भी थोड़ा बहुत, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट चालू हो जाएगा। शुरू में लग भी सकता है, जैसे थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाती है। फिर मार्केट में क्या चलता है, कम से कम 15 दिन से लेके 20 दिन का इजीली क्रेडिट मिल जाता है। मतलब आपने कोई माल मंगाया, जब 15 दिन बाद दूसरा माल मंगाओगे, या 10 दिन बाद जब मंगाओगे, तो पुराने वाले की पेमेंट दे दो, और नई आपकी पेमेंट अगले माल आएगा तब दे दो। ऐसा मार्केट में बहुत अच्छी तरह चलता है, क्योंकि मेरी अपनी शॉप है, मुझे अच्छी तरह पता है कि क्रेडिट पे ना माल बहुत आता है। और ये तो छोड़ो, ये तो मैं अपने जानने वाले दुकानों की बात करो। लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जब आप उनसे मंगाते हो ना, वो भी क्रेडिट देते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में कई सारे ऐप है, आपको क्रेडिट मिलता है 15 दिन का, 20 दिन का क्रेडिट होलसेल में हर जगह चलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके आसपास कौन सा मैन्युफैक्चरर है जो कोई चीज बना रहा है, उससे टाई अप करना है। उसको बोलो कि भैया मैं ऑनलाइन सेल करूंगा, जितने ऑर्डर आएंगे मैं आपसे उतना ही माल लूंगा, चाहे वो 2 ऑर्डर आए, 4 ऑर्डर आए, 6 ऑर्डर आए। उसको बोलो भैया मैं अभी नया काम स्टार्ट करा है, मैं केवल उतना ही माल ले पाऊंगा जितने हमारे ऑर्डर आएंगे, मैं साथ के साथ। और अब जब आपके पास ऑर्डर आते तो आपको पता होगा, उसमें 2 दिन का टाइम रहता है, 2 दिन का टाइम रहता है डिस्पैच करने का, मतलब माल भेजने का। आपका जो ऑर्डर होता है उसको डिस्पैच करने का 2 दिन का टाइम रहता है। आपको क्या करना है, जैसे आज ऑर्डर आए, सुबह सुबह जाओ मैन्युफैक्चर के पास, जो कि आपको नजदीकी मैन्युफैक्चर में। क्यों बोल रहा हूँ अपने आसपास ढूंढना, क्योंकि आसपास ढूंढोगे तो उसमें क्या रहेगा, आपको जाने आने में टाइम खराब नहीं होगा। तो आपको मैन्युफैक्चर के पास जाना है, जितने ऑर्डर आए उतना उससे ले लो, और उसको बोलो कि मेरी पेमेंट जब 7 दिन में आएगी, मैं आपको 7 दिन में पैसे दे दूंगा। शुरू में नहीं मान रहा तो शुरू में दे भी सकते हो आप। कितना, अगर आपके थोड़े बहुत शुरू में कम ऑर्डर आएंगे, आपको पता जब नया काम रहता है तो थोड़ा बहुत अपनी जेब से लगा भी सकते हो, वरना
ये फ्री ऑफ कॉस्ट चालू हो जाएगा जब आपका थोड़ी सी जान पहचान हो जाएगी, आप थोड़े दिन काम कर लोगे किसी के साथ, तो फिर क्या होता है कि क्रेडिट हर जगह चलता है, तो बिना पैसे के आपका काम चल। तो आपने क्या करा, जितने भी ऑर्डर आते हैं आप इससे मार लोगे मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट, ठीक है, उतना आप ऑनलाइन भेज दोगे, और ऑनलाइन जब आपके 7 दिन में आपको पता डिलीवर होने के 7 दिन बाद आपकी पेमेंट आ जाती है। अब यहाँ पे कई सारे लोगों को सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि यार हमारे पास तो जीएसटी नहीं है, हम ऑनलाइन कैसे सेल करें। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑनलाइन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है जीएसटी। जीएसटी नंबर चाहिए ही चाहिए, बिना जीएसटी नंबर के आप ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। अब जीएसटी नंबर कैसे मिलेगा? जीएसटी नंबर लेने का 2 तरीके हैं, या तो आप जिस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर रहे हो वहां से वो दिलवा सकते हैं, या फिर आप किसी सीए से बात करके आप जीएसटी नंबर ले सकते हो। सीए से बात करो, जीएसटी नंबर इजीली मिल जाता है, इसमें कुछ नहीं। अगर रेंट पे रह रहे हो तो उसका एग्रीमेंट लगेगा, बिजली का बिल लगेगा। अपना मकान है तो बिजली का बिल लगा दो, और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के इजीली मिल जाता है। मैंने देखा, मेरे पास खुद है, तो इसलिए बता रहा हूँ, आपको आराम से मिल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जब आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो आपको सेल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप एक नहीं, आप 2, 3, 4 ऐप पे घर बैठे, इसमें कोई काम नहीं होता। मैं सही बताऊं, 1 घंटे भी अगर आपने मेहनत कर ली ना, केवल 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, आप इजीली कर पाओगे, अच्छा खासा ऑर्डर आ जाएगा। आप जितने भी प्लेटफॉर्म, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या मीशो है, 3-4 ऐप पे तो जाओ ही जाओ कम से कम। इससे क्या होता है कि ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो ऑर्डर आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और जितने ज़्यादा ऑर्डर आएंगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। अब सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ बात है कि प्रॉफिट कितना हो सकता है। अगर टी शर्ट की बात मैं कर रहा था, इस पे एक टी शर्ट पे कितना प्रॉफिट हो सकता है, आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको बताता हूँ कितना प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करूँ, टी शर्ट अगर आप देखोगे 100 और 110 के आसपास ठीक ठाक आ जाती है, 120 तक ठीक ठाक आ जाती है, जिनकी क्वालिटी अच्छी होगी, आप बुरा नहीं मान सकते। इसमें होता है जीएसएम। अब जीएसएम क्या होता है? जीएसएम जितना ज्यादा होगा, 180 जीएसएम या 200 जीएसएम के आसपास अगर कपड़ा रहता ना, तो क्वालिटी ठीक ठाक होती है, और 250 या फिर थोड़ा ऊपर है तो वो और बेटर है। कुल मिला के जो अगर 120 ये इस रेंज में जीएसएम आ सकता है, 160, 180, 200 के आसपास। अब जीएसएम जितना ज्यादा होगा उतना क्वालिटी फाइन होगी, उतना क्वालिटी बढ़िया होगी। ये इसका एक पैरामीटर होता है कि जीएसएम ज्यादा होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। अब अगर 120 और 110 में आपको टी शर्ट पड़ रही है, या फिर 130 तक भी पड़ सकती है, थोड़ा सा डिपेंड करता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो अगर आपको 120 और 30 के रेंज में पड़ रही है, सेल कितने की होती है? आजकल कम से कम बता रहा हूँ, 250 रुपए से कम कोई भी टी शर्ट सेल नहीं होती है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, 250 रुपए अगर आपकी 130 आ रही है और 250 में सेल हो रही है, तो आपका कितना 120 के आसपास आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, इसमें भी लगभग 20 रुपए आपको कमीशन चला जाएगा, जो भी प्लेटफॉर्म पे आप वो करते हो। उसमें आपको पता नहीं चलता, कई बार लोग कहते हैं फ्री, इसमें वो है 0 कमीशन है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें कट जाती है, आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। मैं सही बताऊं, अगर आपने टोटल वो लगाया जैसे 250 की, तो मुझे लग रहा है ये 220 या फिर 230 के आसपास आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। इतना कमीशन 20-30 रुपए इजीली कट जाता है। आप इस चीज का भी ध्यान रखना, ऑनलाइन में ये होता है। लोग कहते जरूर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर 0 कमीशन है, लेकिन 0 कमीशन कहीं नहीं होता, कहीं प्लेटफॉर्म चार्ज, कहीं ये सब लगा के वो सारे लोग बराबर कर लेते हैं। ये हकीकत है, इस चीज को आपको अभी समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोगों को बड़ा वो रहता है, लोग देखो ताव में जाते हैं, फिर जब वहाँ ये सब चीजें देखते फिर उनको एक वो होता है कि यार ये तो बताया नहीं था, ये सब करा नहीं था। तो ये आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। मैंने खुद करता हूँ, मुझे पता है कि ये सब चीजें लगती हैं, और कुछ ब्रांड तो कमीशन भी लेते हैं इसके ऊपर, और कमीशन भी उनका ठीक ठाक रहता है। मैं अभी यहाँ क्या आपको बोलूँ, लेकिन कमीशन रहता है, तो आपको उस हिसाब से आपके इस पर फर्क नहीं पड़ता, वो अपना रेट आगे बढ़ा देते हैं इस हिसाब से। जैसे आपने जो डालोगे उसके हिसाब से वो अपना कमीशन, शिपिंग चार्ज और सारा ऐड करके कस्टमर को मिलेगा। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये काम लेकिन अच्छा है, टी शर्ट का काम इसलिए बोल रहा हूँ, शॉर्ट्स और टी शर्ट, क्योंकि ये इसमें ज्यादा वो नहीं रहता, ना तो ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ती है और ना ज्यादा आपको पंगे होते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है ना, और कोई चीज अगर जैसे आपने टॉयज या फिर और किसी काम का करा, उसमें टूट फूट बहुत ज्यादा होती है। जब आप कोरियर करते हो तो उसमें क्या होता है, अगर ब्रोकरेज कुछ भी टूटा तो वो क्या होता है, आपका लॉस होगा। ऑनलाइन के लॉस भी है कई सारी चीजों में, आपने देखा वो बहुत सारे बंदे ऑनलाइन करके बंद करके बैठ गए, उसका रीजन भी है क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी चीज करी जिसमें आपको टूट फूट ज्यादा है, तो जो टूट फूट होगी वो आपकी होगी। उस पर उस बाद जो शिपिंग चार्ज होता है, अगर जैसे कस्टमर ने नहीं लिया
आपका कोई आपका शिपमेंट गया, ठीक है, अगर वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, जैसे टूटा मिला उसको सपोज करिए, अब उसने बोल दिया भैया ये तो बेकार है माली, हमें तो चाहिए नहीं, तो जब वापस आएगा ना तो इसका आपको शिपिंग चार्ज भी लगेगा, जो लगभग 60 रुपए से लेके 60-65 रुपए के आसपास होता है। 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, ये शिपिंग चार्ज आपसे लगेगा ही लगेगा। साथ में आपका ये डैमेज हो गया, ये भी आपका खराब हो गया। तो अगर ये सेल हो जाता, अगर ये सोल्ड हो जाता, बिक जाता, तो ये शिपिंग चार्ज नहीं लगता, ये कंपनी पे करती। तो ये आपको नुकसान भी है, इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आपका बिना पैसे के आपका काम चालू हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा अपने हिसाब से देख के करोगे तो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बढ़िया और अच्छे वीडियो लाता हूँ, अच्छी चीज बताने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय